रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैशाली रोज सुबह की तरह घर के मंदिर में पूजा करके पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी उसकी सास शैलजा अंगड़ाई लेते हुए बाहर आकर कहती है, अरे बहू, पौधों को पानी देकर हो गया हो तो अपनी सास को भी चाय नाश्ता दे दे। सासू माँ, सुबह उठते ही आपको चाय नाश्ता चाहिए। पहले जाकर फ्रेश होकर नहा तो लीजिए, फिर नाश्ता क्या, लंच और डिनर सब एक साथ करवा दूंगी। शैलजा कुछ बोलती उससे पहले ही उसे अजीब सी महक आती है और वो कहती है, अरे बहू, ये अजीब सी महक कैसी आ रही है? कहीं तू रसोई में कुछ चढ़ाकर तो नहीं आई ना? मैं? अरे हाँ, मैं तो गैस पर सब्जी चढ़ाकर आई थी। हे भगवान, मेरी सब्जी! तभी वैशाली जल्दी में पानी के पाइप को वहीं छोड़कर अंदर की तरफ भागती है तो शैलजा को धक्का लगता है और वो जमीन पर फैले पानी पर गिरती है, जिससे उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो जैसे तैसे उठकर घर के अंदर जाती है तो उसका ये हाल देखकर उसका बेटा मोहन कहता है, माँ, पानी की सप्लाई बंद हो गई है क्या, जो आप सुबह सुबह कीचड़ में नहाकर आई हो? हाय दया, मेरी कमर! अरे ये सब बहू का किया धरा है, एक काम ठीक से नहीं करती। मेरी तो सुबह ही खराब कर दी इसने, ना जाने पूरा दिन कैसा जाएगा। चलो अच्छा है, मैं समय पर पहुंच गई थी, सब्जी ज्यादा जली नहीं। सासू माँ, ये आपको क्या हो गया? तू जो पानी का पाइप खुला छोड़कर ऊपर से मुझे धक्का देकर गई ना, उसी का नतीजा है ये। पता नहीं किस घड़ी में मैंने तुझे अपने घर की बहू चुन लिया। सासू माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो... लो, अब गलती भी इसकी नहीं है, सही है, मतलब बहस करना है तुझे। सुबह सुबह की इस घटना के कारण शैलजा अपनी बहू को बहुत खरी खोटी सुनाती है और वैशाली गुस्से में अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। हेलो माँ, अच्छा हुआ कि आपने कॉल कर लिया, वरना मैं ही आपको कॉल करने वाली थी आज। वो... अरे तू अपनी कहानी मुझे बाद में बताइयो। मैं कह रही थी कि घर में नया मेहमान आने वाला है। नया मेहमान? यानी आपने भाई की शादी फिक्स कर दी, वो भी मेरी सलाह लिए बिना ही? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? चुप कर नालायक, मैंने कब कहा कि तेरी भाभी आने वाली है? खुद भी कुछ भी सोच कर बैठ जाता है। हाँ तो नए मेहमान के आने से आपका क्या मतलब है? एक मिनट, कहीं आप मेरे दूसरे पापा लाने की तो नहीं सोच रही ना? मन तो कर रहा है कि तोहे फोन पर ही चप्पल मार कर फेंकूं। तू फोन रख फोन। अरे माँ, हेलो हेलो। वैशाली बोलती रह जाती है, लेकिन उसकी माँ फोन रख देती है। अगले दिन दोपहर के समय वैशाली अपना सारा सामान लिए बाहर जा रही थी। तभी मोहन उसे टोकते हुए कहता है, वैशाली, तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? मैं क्यों घर छोड़कर जाने लगी? ऐसा फालतू सवाल क्यों कर रहे हो तुम? हाँ तो इतना बड़ा बैग लेकर क्या सब्जी भाजी लेने जा रही है नास बेटी? जी नहीं सासू माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ कुछ महीनों के लिए। माँ से मिलने का बहुत मन है और फिर मेरे मायके में नया मेहमान आया है, उससे भी मिलना है। अच्छा, यानी कि कुछ महीने मैं भी खुश रहूंगा, मुझे भी खुशियाँ नसीब होंगी। ऐसे फुसफुसा क्यों रहे हो? थोड़ा जोर से तो बोल लो। तेरे मायके में नया मेहमान तेरी माँ तेरी भाभी ले आई है क्या? पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन ऐसा होता तो मुझे क्या, सबको ही पता लग जाता। फिलहाल मैं निकलती हूँ, रास्ते में कुछ खरीदना भी है मुझे। इतना कहकर वैशाली वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में जब वो अपने मायके पहुँचती है तो दरवाजा उसकी माँ सुमन नहीं बल्कि एक सुंदर सी लड़की खड़े होकर खोलती है, जो कि उसे देखकर कहती है, आप कौन? किससे मिलना है आपको? मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ कि कौन हो और मेरे मायके में क्या करने आई हो? पड़ोसन की बेटी हो, चीनी मांगने के लिए तो नहीं आई। वैशाली का ऐसा बर्ताव देखकर टीना उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है तो वैशाली जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। तभी सुमन अचानक से दरवाजा खोलती है तो वैशाली के दो मुक्के उसकी माँ के चेहरे पर भी पड़ जाते हैं। हाय दया, तोड़ दी मेरी नाक। अरे मैं तेरी माँ हूँ, सास नहीं नालायक। माफ करना माँ, लेकिन वो लड़की कौन थी जिसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया? अरे वो ही तो नई मेहमान है, जाके बारे में तोहे बता रही थी फोन पर। टीना, टीना जरा पानी लेकर आइयो बिटिया। सुमन की एक आवाज पर ही टीना पानी लेकर बाहर आती है और वैशाली को देखकर कहती है, तुम अंदर कैसे आई? मासी, ये कुछ देर पहले यहीं थी दरवाजे पर और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। अरे टीना, जे मेरे नालायक, मेरा मतलब मेरी बेटी है, और वैशाली जे टीना जिसकी मैं बात कर रही थी।
2 दिन पहले ही घर आई है। जा। अच्छा, तो ये है आपकी नई मेहमान। वैसे तुम जाने कब वाली हो? अभी तो आई हूँ वैशाली दीदी, और जाने की मुझे इतनी जल्दी नहीं है। अच्छा, ये है वो टीना जिसके पढ़ने का उदाहरण दे देकर मेरी माँ बचपन में मेरा जीना हराम करके रखती थी। तो ये है वैशाली दीदी जिसकी शादी के किस्से सुना सुना कर माँ मुझे अभी तक पकाती है। अरे ऐसे घूर घूर कर का देख रही हो एक दूसरे को? खुशी नहीं हुई का एक दूसरे को देखकर? हुई ना, बहुत हुई। समय बीतता है, दोनों एक दूसरे के लिए पहले से ही अच्छा नहीं सोचती थी, जिसके चलते दोनों एक दूसरे को ज्यादातर इग्नोर ही किया करती। एक रोज सुमन रात के खाने में बाहर से पिज्जा ऑर्डर करवाती है, जिसे देखकर टीना कहती है, अरे मौसी आप कितनी अच्छी हो, मेरा बहुत मन था पिज्जा खाने का और आपने मेरे बिना बोले ऑर्डर करवा दिया। हाँ, वो क्या है ना, तुम मेहमान हो यहाँ तो माँ ये सब कर रही है, वरना रात के समय तो क्या, माँ तो ये सब खाना मुझे खाने के लिए बहुत डांटती है और हमेशा अपने हाथों का खाना बनाकर ही खिलाती है, क्योंकि मैं उनकी बेटी जो हूँ। जे का बेटी मेहमान की बातें लेकर बैठ गई, चुपचाप खाना नहीं खाया जा रहा का? हाँ तो अच्छा हुआ ना, मेहमान ही सही, मेरी आओ भगत के चलते आपको भी ये सब खाने को नसीब हो रहा है, वरना तो आप इन सभी चीजों को खाने के लिए तरसती रह जाती होगी ना। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे तो लगता है। खैर जरा फ्रिज से कोका कोला की बोतल तो दे दो। तुम खुद भी तो ले सकती हो। अरे दीदी, अब आप मायके में आई मेहमान से काम करवाओगी क्या? ये तो मेरी बातों को पकड़कर मुझसे ही अपनी खातिरदारी करवा रही है, और ये माँ भी ना इसे कुछ बोल नहीं रही है। अगले दिन जब सुमन रसोई में खाना बना रही होती है, तो वैशाली उससे कहती है, माँ ये नई मेहमान जाएगी कब? मैंने सोचा था मायके आकर कुछ दिन आराम से रहूंगी, लेकिन इस मेहमान ने तो मुझे अपनी खातिरदारी में ही लगवा दिया है। वो अभी नहीं जाएगी, कुछ काम से आई है वो पूरा होगा तभी जाएगी। लेकिन तोको का इतनी जल्दी पड़ी है? क्योंकि वो मेरे मायके में पड़ी है इसलिए। खैर, आपसे बोलकर क्या ही फायदा है, आप बनाओ अपना खाना। कुछ देर में दरवाजे पर दस्तक होती है, तो टीना उसे सुनते हुए भी अनसुना करती है। तभी वैशाली जाकर दरवाजा खोलती है, तो सामने बिजली वाला खड़ा था, तो उसे बिजली का बिल पकड़ाकर वो कहता है, मैडम इस बार का बिल तो बहुत आया है, घर में एसी लगवा लिया है क्या? कहाँ भैया, वो घर में नई मेहमान आई है ना, तो दिन भर बस घर में पड़े पड़े बिजली की खपत ही करती रहती है। कोई नहीं, अब मेहमान तो कभी ना कभी जाएंगे ही, हमेशा के लिए थोड़ी बस जाएंगे घर में। सुना तो ऐसा मैंने भी है, पर क्या है ना, कुछ मेहमान बड़े ढीठ किस्म के होते हैं। वैशाली की ये सारी बातें टीना सुन रही होती है। तभी उसके अंदर आते ही वो सुमन के सामने वैशाली को सुनाते हुए कहती है, ऐसा है, मैं आपके मायके में मेहमान हूँ तो आप भी अपने मायके में मेहमान हैं। दीदी वो कहावत आपने सुनी होगी कि ससुराल जाने के बाद बेटी अपने ही मायके में मेहमान हो जाती है। और रही बात मेरी, तो नौकरी के लिए शहर में आई थी, तो मासी ने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं टाली। टीना के ये बात कहने पर वैशाली को लगता है कि वो बेकार में ही टीना को ताने सुना रही थी। तभी वो टीना से माफी मांगती है, तो टीना भी ये बात भुलाकर उसे गले लगा लेती है। दूर किसी गांव में मोनिका नाम की एक लड़की अपनी माँ कस्तूरी के साथ रहती थी। मोनिका को गर्मियों में जैकेट पहनने का शौक था। चाहे कितनी भी गर्मी हो, मोनिका को तो जैकेट पहननी है तो मतलब पहननी है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मौसम कैसा है, और मोनिका के स्टाइल को देखकर सब कई बार उसका मजाक उड़ाते। एक दिन मोनिका की सहेली के घर पे पार्टी थी, जहाँ पर मोनिका और उसकी सहेली शालू के सभी स्कूल के साथी कई सालों बाद मिल रहे थे, और मोनिका भी कई सालों बाद उनसे मिलने जा रही थी। अब मोनिका अपनी सबसे अच्छी जैकेट पहनकर शालू के घर जाती है, पर उस दिन बहुत गर्मी थी और सभी लोग गर्मियों में हल्के कपड़े पहनकर आए थे। बस मोनिका ही सबसे अलग कपड़ों में थी, जिसे देखकर शालू कहती है, अरे ये क्या मोनिका, बाहर इतनी गर्मी हो रही है और तू ये जैकेट पहनकर घूम रही है, तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या? नहीं यार, ये तो आजकल का स्टाइल है, चल जाने दे ये सब बातें। ये बता, और कौन कौन आया है पार्टी में? अरे आज स्कूल के सभी लोग आ रहे हैं, बड़े दिन बाद आज हम सब लोग मिलेंगे एक साथ, कितना मजा आएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब से स्कूल पूरा हुआ है तब से किसी से भी मिल नहीं पाए हैं और ना ही बात कर पाए हैं। आज तो जमकर पार्टी होगी।
हाँ जरूर, चल अंदर चलते हैं, देखे तो कि कौन कौन आया है पार्टी में। इतना कहकर दोनों अंदर चली जाती हैं और अंदर काफी सारे लोग मौजूद थे जो कि मोनिका को इतनी गर्मी में जैकेट में देखकर हैरान थे, क्योंकि सभी ने गर्मियों के मतलब के हल्के कपड़े पहने थे। सिर्फ मोनिका ने जैकेट डाली थी। ये देखकर सब उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, पर इससे मोनिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इसके बाद मोनिका का एक स्कूल फ्रेंड संजय मोनिका से कहता है, अरे वाह मोनिका, तुम्हारी ये जैकेट तो तुम पर बड़ी सुंदर लग रही है। बड़ा ही हटकर है तुम्हारा स्टाइल तो। सच में तुम्हें ये पसंद आई? एक मिनट, तुम संजय हो ना, लास्ट बेंच पर जो बैठते थे? हाँ मोनिका, तुमने सही पहचाना, मैं वही संजय हूँ। यार तुम तो काफी बदल गए हो और पहले से ज्यादा हैंडसम भी हो गए हो। पर यार तुम बिल्कुल नहीं बदली, आज भी उतनी ही सुंदर दिखती हो जितनी पहले दिखती थी। संजय का तारीफ करना मोनिका को अच्छा लगता है और पूरी पार्टी में दोनों साथ में रहते हैं। अब धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से बातें करना पसंद आता है। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं और हर रोज ढेरों बातें करने लगते हैं। अब लगातार ऐसी मुलाकातें बढ़ती जाती हैं और एक दिन संजय मोनिका को अपने दिल की बात कहता है। मोनिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें मुझसे? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारा ये गर्मी में जैकेट पहनने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तुम सबसे अलग हो, इसीलिए मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो कब से तुम्हारे पूछने का इंतजार कर रही थी। अब तुमने ये पूछ ही लिया है तो मैं भला मना कैसे कर सकती हूँ? सच मोनिका, मतलब तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? हाँ बाबा बिल्कुल, सच में मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। आखिर इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मुझे कहाँ मिलेगा? तो बताओ कब करें शादी? जब तुम कहो, मेरा मतलब जब तुम अपने घर वालों को मेरे घर ले आओ मेरा हाथ मांगने के लिए। संजय के प्रपोज करने पर मोनिका शादी के लिए हाँ करती है। कुछ दिनों बाद संजय अपनी माँ के साथ मोनिका के घर उसका हाथ मांगने आता है और अच्छा परिवार देखकर मोनिका की माँ भी शादी को हाँ करती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी का दिन आता है, जहाँ शादी में भी मोनिका अपने लहंगे के ऊपर अपनी जैकेट पहनकर आती है। ये देखकर मोनिका की माँ कस्तूरी मोनिका से कहती है, ये क्या पहन लिया? कम से कम अपनी शादी के दिन तो इस जैकेट को उतार दे। सब क्या बोलेंगे, शादी के दिन भी देखो इसने लहंगे के ऊपर जैकेट पहनी हुई है। अरे पागल कहेंगे सब तुझे, समझी? कहने दो माँ जिसको जो कहना है, पर मैं तो अपनी जैकेट पहन कर ही ससुराल जाऊंगी। इतना कहने के बाद मोनिका चुप हो जाती है और उसकी माँ कस्तूरी वहाँ से चली जाती है। कुछ घंटों में मोनिका और संजय की शादी संपन्न होती है और अब मोनिका का ससुराल में गृह प्रवेश था और उसकी सास कमला दरवाजे पर खड़ी थी, हाथों में पूजा की थाली लिए, और अपनी बहू की जैकेट देखकर कमला कहती है, अरे बहू, इतनी गर्मी में तूने ये क्या पहन रखा है? तुझे गर्मी नहीं लग रही? माँ जी ये जैकेट है और मुझे इसमें कभी गर्मी नहीं लगती। अब मोनिका का उसके ससुराल में आगमन होता है। अब मोनिका हर रोज सूट तो कभी साड़ी पर अलग अलग तरह की जैकेट डालती। कुछ दिनों बाद जून का महीना आता है और गर्मी अपना खूब कहर बरसा रही थी। सब लोग हल्के हल्के कपड़े पहनने लगे, लेकिन मोनिका का जैकेट पहनने का शौक नहीं जाता। यहाँ तक कि उसे गर्मी भी बहुत लगती थी कि उसका स्टाइल खराब ना हो जाए, इसलिए वो जैकेट नहीं उतारती थी। जिसके चलते एक दिन मोनिका की सास उससे कहती है, अरे बहू ये क्या, इतनी गर्मी में भी तूने अपनी ये जैकेट पहन रखी है, तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या? अरे नहीं माँ जी, मुझे गर्मी नहीं लग रही है, और वैसे भी मैंने ये जैकेट बड़ी मुश्किल से इस ड्रेस पर मैच करके पहनी है। हे भगवान, क्या अजीब लड़की है, इतनी गर्मी में भी जैकेट पहनने का शौक है इसे। मुझे क्या है, तबीयत खराब होगी तब पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला माँ जी। इतना कहकर मोनिका की सास वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मोनिका कहती है, हाय राम, मर गई। कितनी गर्मी है आज, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं अपने स्टाइल के साथ थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। ये बोलकर मोनिका एसी के सामने बैठ जाती है। तभी एकदम से एसी भी बंद हो जाता है। मोनिका जल्दी से एसी ठीक करने के लिए ठीक करने वाले को बुलाती है और वो बताता है कि एसी खराब हो गया है और इसे ठीक होने में कम से कम हफ्ता लगेगा। और ये बात सुनकर मोनिका को और गर्मी से पसीना आने लगता है।
और वो खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं? ऐसे तो गर्मी से मर जाऊंगी और ऊपर से इस जैकेट में बहुत गर्मी लग रही है। क्या करूं मैं? तभी मोनिका की सास की आवाज आती है जो कहती है, बहू थोड़ी सी चाय बना दे, जरा मन कर रहा है पीने का। इतनी गर्मी में इन्हीं चाय पीनी है। हाँ मम्मी जी, लाती हूँ अभी। इतना कहकर मोनिका अपनी सास के लिए चाय बनाने किचन में जाती है और तेज गर्मी ऊपर से जैकेट की वजह से उसे चक्कर आते हैं। वो वहीं गिर जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास कमला आती है और अपनी बहू को बेहोश देखकर उसको कमरे में ले जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर मोनिका का चेकअप करता है और मोनिका के होश में आते ही वो डॉक्टर से कहती है, अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको ज्यादा गर्मी की वजह से चक्कर आ गए होंगे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा कैसे हो गया? आमतौर पर शरीर का इतना गर्म होना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और कैसे होता डॉक्टर? हमारी बहू गर्मियों में जैकेट पहनने वाली जो है, उसके बिना तो इसका गुजारा ही नहीं होता। यहाँ लोग इतनी गर्मी से बचने के लिए आधे कपड़ों में आ गए हैं और ये है कि पूरी बाजू वाली जैकेट पहनती है। और अब ऐसे में शरीर गर्म नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं नहीं माँ जी, अब मैं गर्मियों में जैकेट नहीं पहनूंगी, क्योंकि जैकेट तो सर्दियों में पहनने की चीज है ना कि गर्मियों में पहनने की। और मुझे खुद भी अब समझ आ गया है कि कपड़े मौसम के हिसाब से ही पहनने चाहिए, वरना मौसम उसकी सजा हमें ही देता है। अब मोनिका को इस बात का अफसोस होता है कि जो चीज जिस मौसम में बनी होती है वो उसे उसी में पहननी चाहिए थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।